ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर हरदोई से है, जहां पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य की 84 कोशीय परिक्रमा के तीसरे पड़ाव स्थल नगवा कोथावा में पहुंचे रामादल में शामिल संत महात्माओं का स्वागत किया गया। ईओ संडीला, बेनीगंज विजेता गुप्ता, नायब तहसीलदार बेदर संतोष कुमार, कोथावा के रामकृष्ण श्रीवास्तव, कानूनगो राघवेंद्र मिश्रा, ज्ञानेन्द्र गुप्ता, लेखपाल मनोज कुमार समेत कई अधिकारियों ने पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया। परिक्रमा समिति के अध्यक्ष पहला आश्रम के महंत नारायण दास और मंत्री बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और जिला प्रशासन की तारीफ की। इस बार परिक्रमा में पहली बार व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री शामिल हुए। उनके साथ आधुनिक तकनीक से बने 3 रथ आकर्षण का केंद्र बने। एक रथ पर महर्षि दधीची की प्रतिमा, दूसरे पर महर्षि वेदव्यास और तीसरे पर राम दरबार की प्रतिमा थी। इन रथों पर परिक्रमा कर रहे लोग भक्ति भाव से चल रहे थे और एक रथ पर अनिल शास्त्री स्वयं सवार थे। इस दौरान भजनों की ध्वनि से माहौल भक्तिमय हो गया। अनिल शास्त्री ने बताया कि उनके साथ करीब 1000 लोग परिक्रमा में शामिल हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र से लोग भी शामिल हैं और विदेश से भी कुछ श्रद्धालु आश्रम पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि परिक्रमा स्थल पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण सही पड़ाव स्थल की कमी हो रही है। साथ ही भक्ति भाव से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं की कमी भी महसूस हो रही है, लेकिन वे अपनी तरफ से व्यवस्थाएं बनाए रखते हुए परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से परिक्रमा क्षेत्र में विलुप्त हो चुके तीर्थों के पुनर्स्थापन और विकास की मांग की है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा ने कुबेर पब्लिक स्कूल पर साधु संतों और महात्माओं को प्रसाद वितरित किया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बार परिक्रमा में शामिल साधु संत, महात्माओं और गृहस्थों की संख्या में कमी देखी जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। नीरज जादौन ने मेला परिसर में देसी शराब और बियर की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए और रात 12 बजे तक मेला क्षेत्र में वाहनों के आने जाने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाने के आदेश दिए। अतरौली रोड पर सवारी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर और सवारियों को चेतावनी दी, जबकि 2 ऑटो रिक्शा को सीज करने का आदेश क्षेत्राधिकारी शिल्पा कुमारी को दिया। इस बार परिक्रमा में बड़ी संख्या में पुलिस बल जगह जगह मुस्तैद रहा, जिससे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही। जी, आप कहाँ से आए हैं? घाट बताएंगे। जी, आप कितने वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं? 2015 से। आपका क्या नाम है? शास्त्री सुखबीर। ठीक, थैंक यू। 84 कोशी परिक्रमा में प्रथम बार आप शिरकत किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कमियां रह गई हैं और क्या प्रयास होने चाहिए संतों के द्वारा और संत समाज के द्वारा? कमियां तो अभी बहुत हैं, रास्ते ठीक नहीं है, अभी मुड़ घूम करके आए हैं। हरैया से नगवा कोथावा तक आने का जो रास्ता है वो हरैया में बहुत कंजेस्टेड है और अगली यात्रा तक उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। बाईपास बना दिया जाए तो बाईपास बनाने से बहुत सारे लोगों को सुविधा हो जाएगी। आज हम 20 किलोमीटर अतिरिक्त चले हैं और मेले में भी जो पानी की व्यवस्था है और शौचालय है वो हमें लगता है कि पर्याप्त नहीं है। आने वाले दिनों में अगर परिक्रमा को नैमिषारण्य में बुलाया जाना है और हम चाहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र का विकास हो, तो विकास तब होगा जब संत लोग आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे यहाँ पर, तो उनकी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनकी मतलब पर्याप्त नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे थे। तो हमें लगता है कि जो जिला प्रशासन है वो सरकार से मंत्रणा करके इस कार्य को करेगा और उसे करना भी चाहिए। और आज तीसरे दिन की परिक्रमा है, नगवा कोथावा में पहुंच गए हैं और यहाँ पर रहने के लिए हम चाहते हैं कि आज पड़ाव की स्थिति देखी तो ये महसूस होता है कि सरकार की जो ज़मीनें हैं इनको मेला के लिए एक स्थान सुनिश्चित करना चाहिए और उसको सरकार को बना के देना चाहिए कि कम से कम 1000 बीघे से अधिक ज़मीन इनको देना चाहिए, कहीं से भी एकत्रित करके, कि यहाँ पर ये मेला ग्राउंड है, मेला का स्थान है और वहाँ पर मूलभूत सारी सुविधाएं होनी चाहिए और वो जगह में कम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम 10 लाख आदमी रह सकें, इतनी जगह उनको सरकार को देना चाहिए। और तभी हमें लगता है कि इसका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है नैमिषारण्य का, सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, तो जब लोग आएंगे उनको मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रहेंगे तो हमें लगता है कि दूसरी बार वो नैमिषारण्य के लिए आने से परहेज करेंगे। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और 84 कोश परिक्रमा जो है ये भी हो रही है और यहाँ पर जो बड़े तीर्थ हैं हमने देखा वो कुछ तो जीर्ण शीर्ण हैं, कुछ तो लुप्त हो गए हैं।
तो इन तीर्थों को भी वापस खुदाई करा करके और इनको जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है, ताकि जैसे सतयुग त्रेता में थे, ये नैमिषारण्य सतयुग का माना जाता है, तो तीर्थों के कारण महत्ता थी, तो वो तीर्थ सब होना चाहिए जिसमें लोग स्नान कर सकें। आज ऐसे तीर्थ बाहर नहीं दिखाई दिए जिनमें स्नान की बड़ी असुविधा दिखी हमको, और नलों में नहाना है तो घरों में नहाए, तीर्थों में स्नान करने हम आते हैं, तीर्थ लुप्त हो गए हैं। तो सरकार को इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये तीर्थ का पुनः अपने मूल रूप में आ जाएं और सारी जनता को, समस्त सनातनियों को अपने तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य मिल सके। परिक्रमा को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आपके स्तर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? परिक्रमा के लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं। महर्षि दधीचि के वंशजों को बुलाया है, उनके जो परिवार के लोग पूरे दुनिया में हैं, उनको कहा है कि अपने अपने स्तर से आप लोगों को कहिएगा और नैमिषारण्य की यात्रा में सम्मिलित हों। इस बार भी हमारे पास कम से कम 1200-1300 परिवार हैं जो यहाँ सम्मिलित हुए हैं इस यात्रा में, और बाहर लोग रहते हैं, कोई अमेरिका रहता है, कोई लंदन रहता है, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। आंध्रा से लोग आए हैं, कर्नाटका, गुजरात, हर प्रांत से लगभग लोग आए हैं, लेकिन वो मूलभूत सुविधाओं के न होने के कारण असुविधा होती, तो हमने तो तात्कालिक टेंटों की व्यवस्था की है, उसमें शौचालय भी उपलब्ध कराए हैं, और सरकार से भी मांग करते हैं। जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है, पानी की, बिजली की जो व्यवस्था कर पा रहा है, लेकिन वो पर्याप्त साधन नहीं दिखाई देते। तो हमारी इच्छा है कि इसमें इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि लोग यहाँ करें, और हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। हर भाषाओं में हमने पत्रिकाएं निकाली हैं और लाखों की संख्या में हमने वितरित कराया है, और हमने कहा है कि आपको जो चाहिए आप नैमिषारण्य आइए और आप हमें अपना मैसेज करिए, और हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे आपको वंचित न होना पड़े और नैमिषारण्य की यात्रा कर सकें। जैसा आप सभी जानते हैं कि कल श्रद्धालु जनपद सीतापुर से जनपद हरदोई में प्रवेश किया। पहला पड़ाव कल था पौड़ी थाना क्षेत्र में, और दूसरे दिन का पड़ाव है पिथावा, जो कि बेलूर थाना क्षेत्र में। 2 दिन हमारे यहाँ ये श्रद्धालु रहेंगे यहाँ पे, और फिर ये 6 तारीख की सुबह को नैमिष क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की थी। हमारे मिशन साहब यहीं पे थे, हमारे 2 CO 3 CO 2 CO निरंतर हमारे दिन में रहते हैं और रात में पूरा प्रयास हम लोग का ये है कि सुरक्षित माहौल में ये यात्रा संपन्न। साथ ही साथ सभी लोगों से अनुरोध है कि जो ओवरलोडिंग हो रही, जो मैंने देखा ई रिक्शा पे गाँव के लोग पेटेटॉलियों से आ रहे थे, उनसे अनुरोध है कि इस तरह से ना आए। ट्रॉली पे बैठ के बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बहुत ही असुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दुर्घटना हो सकती है, तो बहुत ही सेफ तरीके से आएँ और इस यात्रा का आनंद लें, कोई दुर्घटना किसी के साथ नहीं। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। नैमिषारण्य परिक्रमा एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो इस बार प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। प्रशासन की सतर्कता और संत महात्माओं की भक्ति से आयोजन एक ऐतिहासिक रूप लेता जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।